रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब कोई अपना दर्द देता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान तो वहाँ भी है जहाँ हम गुनाह करते हैं। याद रखिए, ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला व्यक्ति जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, और वह भी बिल्कुल मुफ्त में। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और सूर्य के वृष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है, और यह सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष में वर्णित 9 ग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी गई है। आदि पंचदेवों में से एक सूर्यदेव भी है। सूर्य के वृष राशि में प्रवेश को ही वृष संक्रांति माना जाता है, और इस वर्ष वृषभ संक्रांति 14 मई 2021 को है। संक्रांति पर्व पर स्नान, दान, व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर के तीर्थ स्थान पर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते नदियों में स्नान करने से या तीर्थ स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, और घर पर ही पानी में गंगा जल या अन्य पवित्र नदियों का जो भी जल आपके पास अवेलेबल हो उसको मिला करके नहा लेना चाहिए। वृषभ संक्रांति पर पानी में तिल डाल करके नहाने से बीमारियां दूर होती है और उम्र लंबी मिलती है। अब वृष संक्रांति का महत्व क्या है और क्या दान देना चाहिए? इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान शिव का पूजन किया जाता है, और इस दिन भगवान शिव के ऋषभ रुद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। संक्रांति मुहूर्त के पहले आने वाली 16 घड़ियों को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय में दान, मंत्रोच्चारण, पितृतर्पण और शांति पूजा करवाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस महीने में सूर्यदेव वृषभ राशि के साथ साथ 9 दिनों के लिए रोहिणी नक्षत्र में भी आते हैं, जिसके चलते 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ेगी, और ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह की दोपहर में वर्ष की सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। इन 9 दिनों के सूर्य परिक्रमा को नव तपा कहा जाता है। ऐसे में इस महीने में जल का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा, जप, तप, दान करने से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है, और इस महीने में प्यासे को पानी पिलाना अतः घर के बाहर प्याऊ लगाना, और जो सामर्थ्यवान है वो कहीं सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ बनवा सकते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को यज्ञ कराने के समान पुण्य फल मिलता है। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए जितना आपसे हो सके। वृष संक्रांति में गौदान का विशेष महत्व है, और आमजन इस दिन जरूरत की वस्तुएं, खान पान की जो वस्तुएं होती है उनका दान करना चाहिए। 14 मई की रात्रि में कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करके वृषभ राशि में आ जाएंगे, और कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव है। वृष राशि यह एक पृथ्वी तत्व की राशि है, और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। वृष राशि के स्वामी शुक्र देव है। सूर्य और शुक्र एक दूसरे के साथ में सम संबंध रखते हैं, इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। गोचर में बनने वाले हर योग का, जैसे आपकी जन्म कुंडली में जो योग होते हैं, ठीक इसी प्रकार गोचर में बनने वाले योग का भी कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। और ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर अग्रसर करती है, तो साथ ही साथ अच्छा करने की ओर प्रेरित भी कर सकती है। सूर्य के वृष राशि में प्रवेश करने से राहु, शुक्र और बुध के साथ में सूर्य की युति हो जाएगी। इस युति का क्या परिणाम मिलेगा, पहले तो यही जान लीजिए। सबसे पहले सूर्य और शुक्र की युति का परिणाम। वैसे तो ज्योतिष में सूर्य और शुक्र दोनों को शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति का फल अशुभ होता है। सूर्य को आत्मा के साथ ही साथ मान सम्मान, सत्ता और अधिकार का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि शुक्र को भौतिक सुख, संपत्ति और सुंदरता का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य और शुक्र दोनों ही वैभव के कारक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य के समीप आकर के क्योंकि शुक्र अस्त हो जाता है, इसलिए सूर्य और शुक्र की युति यानी संयोजन को बहुत अधिक लाभदायक नहीं कहा जा सकता है। आइए अब बात करें सूर्य और बुध की युति का फल। सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ आ जाएं, तो इस स्थिति को बुध आदित्य योग का निर्माण करना कहते हैं। बुध बुद्धि का स्वामी है, और सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का। जब सूर्य और बुध एक साथ में हो जाते हैं, तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, और सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में भी वृद्धि कर देगा। बुध आदित्य योग राजयोग कारक योग है। अब बात करते हैं सूर्य और राहु की युति का फल। सूर्य और राहु की युति को ग्रहण योग कहा जाता है। ग्रहण योग जिस भाव में लगता है उस भाव से संबंधित सुखों में यह अशुभ प्रभाव डालता है, या उस भाव का सुख नहीं लेने देता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सेकंड हाउस और एकादश भाव अर्थात लाभ भाव और धन भाव, ये दोनों ही शुभ स्थान कहलाते हैं, लाभ भाव कहलाते हैं। इस भाव में ग्रहण योग होने से लाभ की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लाख प्रयास करने पर भी यश नहीं मिलेगा। अपनी संपत्ति अथवा अपने अधिकारों के लिए हमेशा फाइट करनी पड़ेगी।
दूसरों के लिए प्रयास करने पर उन्हें लाभ तो हो जाएगा, लेकिन वही प्रयास खुद के लिए करेंगे तो मामले हमेशा खटाई में पड़ जाएंगे। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। हालांकि वृष राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा वृष राशि को। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नज़र कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है। आरंभ करेंगे मेष राशि से। पंचमेश सूर्य का आपकी राशि से धन भाव में सेकंड हाउस में गोचर वर्ष प्रवेश होने से दुष्ट और बुरे काम करने वाले लोगों से मेल मुलाकात होगी। आपका स्वयं का स्वभाव भी धूर्तता और प्रकारात्मकता की ओर या फिर नेगेटिविटी की ओर अग्रसर होगा। सिर और आंखों में परेशानी रहेगी। व्यापार में और धन संपत्ति में लॉस का डर सताएगा। फ्रेंड्स और परिवार वालों से झगड़ा हो सकता है, विवाद खड़ा हो सकता है और लगभग पूरा महीना सुख रहित व्यतीत हो सकता है। और ऐसे में सूर्य के उपाय जरूर राहत देंगे। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। सुखेश सूर्य 4th हाउस का लॉर्ड सूर्य आपकी राशि से 1st हाउस में राशि भाव में गोचरवश प्रवेश होने से फाइनेंशियली लॉस और एक प्रकार से संकट का सामना करना पड़ सकता है। मान सम्मान में कमी आ सकती है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है और उसमें भी ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा थकावट या पेट और आँखों के रोगों से ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ सकता है। हर काम के पूरा होने में देरी लगेगी और उस पर भी व्यस्तता के चलते समय पर खाना तक नहीं मिल पाएगा। इतनी ज़्यादा आप बिजी भी हो जाएंगे और उसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी कामकाज में। बहुत से लोग बिना किसी उद्देश्य के भी इधर इधर घूमते पाए जाएंगे और अपने परिवार से अलग भी रहना पड़ सकता है। संबंधियों, मित्रों और सज्जनों से, सही लोगों से झगड़ा होने के कारण मानसिक व्यथा, पीड़ा रहेगी, असंतुष्टि रहेगी। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। तो आपकी राशि से पराक्रमेश 3rd हाउस का लॉर्ड सूर्य का आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में गोचरवश प्रवेश होने से लंबी यात्राएं हो सकती है या ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती है। कामकाज की या पद की हानि हो सकती है अतः डिमोशन हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर हैं उनको कोई भी गलती के चलते सस्पेंड किया जा सकता है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी और बुखार अतः तेज बुखार, इन्फेक्शन, इस सब से दुखी होंगे। पेट में अधिक गड़बड़ रहेगी। सरकारी विरोध आपका होगा। आंखों में कष्ट की संभावना ज़्यादा रहेगी और फ्रेंड के साथ में व्यवहार भी लालची या शत्रुतापूर्ण हो जाएगा और ऐसे में अपमान का भय लगभग लगा ही रहेगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। धनेश 2nd हाउस का लॉर्ड सूर्य आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश होने से हर प्रकार का लाभ, फाइनेंशियली गेन, बहुत अच्छा खाना पीना, नया पद और बड़ों के स्नेह और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी अर्थात आपके संबंध सुधरेंगे। हेल्थ अच्छी रहेगी। आध्यात्मिक या मांगलिक कार्य घर में होंगे। सात्विकता में वृद्धि होगी। अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी और साथ ही साथ सरकारी सपोर्ट भी मिलेगा और संभव है प्रमोशन का भी यही सही समय हो और ऐसे में अपने पिता से भी वैचारिक लाभ मिलेगा, परामर्श मिलेगा, स्नेह मिलेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल सकता है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। तो लग्न का अधिपति अर्थात जो आपकी राशि उस भाव का स्वामी ही सूर्य है और आपकी राशि से 10th हाउस में गोचरवश प्रवेश होने से और सूर्य यहाँ पर बहुत शुभ माना जाता है अतः 10th हाउस में सूर्य को दिग्बली माना जाता है। इस स्थिति के कारण फाइनेंशियली, हेल्थ, फ्रेंड्स, इन सभी का सपोर्ट मिलेगा, सुख मिलेगा। गवर्नमेंट के अधिकारियों से या बहुत बड़े लोगों से, प्रतिष्ठित लोगों से फ्रेंडशिप बढ़ेगी। सज्जनों द्वारा लाभ मिलेगा और हर कार्य में सक्सेस मिलेगी और प्रमोशन का भी आपको लाभ मिल सकता है। मान सम्मान, गौरव और प्रसिद्धि बढ़ेगी। आइए अब बात करें कन्या राशि की। तो द्वादश से 12th हाउस का लॉर्ड सूर्य है और आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इससे कांति का क्षय, झूठे आरोप, बिना कारण फाइनेंशियली लॉस और या फिर जो अच्छे कर्म है, पुण्य, उसकी हानि हो सकती है। आय में कमी होने लगेगी, रोग बढ़ने लगेंगे और उससे जीवन में अशांति उत्पन्न होने लगेगी। अपने से बड़े भाइयों से या अपने बड़े बुजुर्गों से, फ्रेंड से विरोध होने लगेगा, अपमान होने लगेगा। हर कार्य में व्यवधान मिलने के कारण व्यक्ति प्राय बहुत ज़्यादा दुखी या फिर अपने आप को बेसहारा महसूस करने लगता है। वो स्थिति देखने को मिलती है और ऐसे में सूर्य के उपाय जरूर राहत देते हैं। आइए अब बात करें तुला राशि की। तो लाभेश अर्थात लाभ भाव का 11th हाउस का लॉर्ड सूर्य आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश सूर्य के प्रवेश होने से बुरे कर्मों का फल मिलने लगेगा। विरोधियों से या जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, शत्रुओं से झगड़ा होने लगेगा। शरीर में भी पीड़ा रहने लगेगी। बहुत से लोगों को बवासीर, अपच, इन सब से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। सरकारी डर लगा रहेगा और इसी समय काल में जीवन साथी को भी कुछ कष्ट महसूस होगा या बीमारी पर, अपने परिवार के लोगों पर बहुत अधिक खर्चा होने लगेगा और बुखार, ब्लड प्रेशर,
इनसे बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है और अपमान का विशेष भय तो लगभग पूरे माह लगा ही रहेगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। तो आपकी राशि से कर्मेश अर्थात 10th हाउस का लॉर्ड सूर्य है और आपकी राशि से दाम्पत्य सुख 7th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे और इससे दाम्पत्य सुख में वैमनस्यता, अरुचि, मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी और या फिर जीवन साथी या संतान बीमार रहने लगेगी। आपके कामकाज में व्यवधान या समस्या अधिक आने से दुख होगा और बहुत सी बार असफलताएं भी मिल सकती है, बहुत से प्रोजेक्ट में, बहुत से कामों में। और जो बिजनेसमैन हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स सहन करनी पड़ेगी या असुविधाजनक यात्राएं करनी पड़ेगी। पेट का दर्द, सिर का दर्द, माइग्रेन, इन सब से दुखी होंगे, परेशान होंगे और ऐसे में फाइनेंशियली लॉस या मानहानि के कारण भी मन दुखी रहेगा। सूर्य के उपाय जरूर राहत देंगे। आइए अब बात करें धनु राशि की। भाग्य सूर्य अर्थात 11th हाउस का लॉर्ड सूर्य है, आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और ये गोचर फल आपके लिए शुभ रहेगा और इससे कार्य सिद्धि और सुखों की प्राप्ति होगी। शानदार स्टाइल में खाने पीने या शॉपिंग आदि का लाभ मिलेगा। अपने कॉम्पिटिटर्स पर, विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी या आप उन्हें धराशायी कर पाएंगे। हेल्थ अच्छी रहेगी। गवर्नमेंट के अधिकारियों से या गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगा और खुद की ख्याति में वृद्धि होगी। रोग, शोक, मोह, इन सभी भावों का नाश होकर के मन और शरीर में खुशी व्याप्त होगी। अर्थात ये गोचर, ये माह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपकी राशि से अष्टमेश अर्थात 8th हाउस का लॉर्ड सूर्य आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और इससे मानसिक भ्रम अर्थात कन्फ्यूजन, इल्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी। फिजिकली और मेंटली आप अपने आप को वीक महसूस करेंगे। फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। अपनी खुद की या फिर संतान की बीमारी से आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, खर्चा बहुत अधिक हो जाएगा और गवर्नमेंट कर्मचारियों से भी, ऑफिसर से भी वाद विवाद बढ़ सकता है। यात्रा में असुविधाएं या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे समय में व्यक्ति अपने आप को कमजोर, दीनहीन या संसाधनहीन महसूस करता है। सूर्य के उपाय आपको जरूर राहत प्रदान करेंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए 7th हाउस का लॉर्ड सूर्य और आपकी राशि से सुख भाव में 4th हाउस में गोचरवश प्रवेश करने से मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब रहेंगे, व्यथित रहेंगे, परेशान रहेंगे। घरेलू झगड़ों के कारण भी सुखों में कमी आ जाएगी। जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाएगी और जो इस समय काल में यात्रा करेंगे वो भी असुविधापूर्ण ही होगी। लोग बाग भी परेशान करेंगे, दुश्मन भी परेशान करेंगे, लेनदार भी परेशान करेंगे और वैवाहिक सुख में भी अड़चने आने लगेगी। यहाँ तक कि मानहानि की संभावनाएं तक भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में खुद पर भी कंट्रोल करना है और साथ ही साथ सूर्य के उपाय भी करने हैं और हो सकता है तो द्वादश आदित्य कवच एक आता है, उसको पहन करके रखिए, जिससे जो सूर्य बार बार चेंज होता है, हर माह में सूर्य तो चेंज होते ही है, तो जो भी सूर्य प्रतिकूल होंगे, जब भी होंगे, उससे आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करें मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए 6th हाउस का लॉर्ड रोगेश सूर्य है, आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे और यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। इस गोचर से रोगों से मुक्ति, अमन, सुख, चैन जैसे शुभ फल मिलेंगे। सज्जनों से या गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों से, समाज के बहुत बड़े बड़े लोगों से सहयोग प्राप्त होगा, जान पहचान बढ़ेगी। फ्रेंड्स और संतान के साथ में आर्थिक सहयोग या सम्मान प्राप्त होगा। जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो इजीली कंट्रोल में आ जाएंगे, इजीली आप उनको डाउन कर पाएंगे और ऐसे ही समय में व्यक्ति मान सम्मान और लक्ष्मी प्राप्त करता है। इस अवधि में प्राय लोगों को कोई न कोई पद की प्राप्ति होती है या मान सम्मान में वृद्धि होती है और ऐसे समय में व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करता हुआ रहता है या अच्छा व्यवहार करता है। आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के उपायों की, क्योंकि हर राशि को सूर्य शुभ फल दे ये भी जरूरी नहीं है और सारी राशियों को सूर्य अशुभ प्रभाव दे ये भी जरूरी नहीं है। तो जिन राशियों को प्रतिकूल प्रभाव मैंने बतलाया है उनको तो सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए। जैसे रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें, द्वादश आदित्य कवच धारण करके रखें और द्वादश आदित्य कवच आपको यदि बनवाना है, निर्माण कराना है, तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, माताजी का नाम, गोत्र, कास्ट, एड्रेस, इन सब सूचनाओं की आवश्यकता होगी, क्योंकि संकल्प से ही आपके लिए बनेगा और ये कवच आपको ही काम आएगा। आपके लिए बना कवच किसी और के लिए काम आ जाए ऐसा संभव नहीं है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का हर रोज आप जाप कर सकते हैं, जितनी भी संख्या आप डिसाइड करें, जितना आपके पास समय हो। सूर्य गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ये सूर्य गायत्री मंत्र है।
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। हर रविवार को गेहूं, गुड़ और तांबा का दान कर सकते हैं और यह दान रविवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर करेंगे तो और ज़्यादा बेटर है। इसे होरा काल में दान कहा जाता है। भगवान विष्णु या श्री राम जी की पूजा उपासना आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगी। तो ये था सूर्य के गोचर का फल और साथ ही साथ सूर्य के विशेष उपाय भी। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह, अच्छा चंद्रमा राशि के आधार पर यह राशिफल हमने बतलाया है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में बाकी जो ग्रह हैं वो सब के सब आपको फल दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको जो कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में सूर्य किस डिग्री का है, कौन सी राशि का है, अथवा उच्च राशि का है, नीच राशि का, नवांश में क्या है, ये सारी सिचुएशन इस राशिफल को प्रभावित करेगी। क्योंकि हमने सिर्फ एक ही ग्रह को चुना है, सूर्य के बारे में ही बोला है, लेकिन दूसरे ग्रह भी आपको नियमित रूप से शुभ या अशुभ प्रभाव देते रहेंगे। उससे ये प्रभाव ज़्यादा बढ़ सकता है या ये प्रभाव कुछ कम भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से आप अपने बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जो भी समस्याएँ हैं, जो भी जिज्ञासा हैं, जो जानना चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, गवर्नमेंट के बहुत बड़े अधिकारी हैं, या बहुत समय से सस्पेंड चल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, कोई मुकदमा चल रहा है, या झूठे दोषारोपण हो चुके हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर जिन लोगों को वाइट स्पॉट्स है, उन लोगों के लिए सूर्य से संबंधित उपाय करना बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य कैसे हैं और आपको क्या प्रभाव देंगे, या आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको बहुत सारी समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय नहीं करना पड़े। तो यदि आपकी जिज्ञासा है अपनी जन्म कुंडली के प्रति, तो आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। तो ये था सूर्य से संबंधित गोचर फल और सूर्य से संबंधित विषय उपाय भी। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्य नारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।